क्या लॉरेंस बिश्नोई अगला दाऊद इब्राहिम बनता जा रहा है? अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम एवं लॉरेंस बिश्नोई में कई सारा समानताएं हैं। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में सिपाही हैं। इन दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है। एक और लोग हीरो मानता है तथा एक और से इन्हें विलन के रूप में देखता है। दोनों की चर्चाएं भी खूब होती है। आतंकवादी होने के बाद भी चर्चाएं अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरह से होती है। दोनों ने इस जुर्म की हत्या की शुरुआत मजबूरी में की थी। एक लॉयर जो गैंगस्टर बन गया, जो बदला लेना चाहता है। हिरन की हत्या का एक सुपरस्टार से जिसके 700 से अधिक के गुर्गे हैं, जिसने पॉलिटिशियन को मार दिया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि आरोप लगती है कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में है, एक जेल में। ऐसा राम गोपाल वर्मा लिखते हैं, दाऊद को दो नज़रिए से देखा गया। जबकि मुंबई हमले में गुनहगार था, 90 के दशक में दाऊद था, क्या अब लॉरेंस के दशक में तब्दील हो रहा है? कई ने कहा कि लॉरेंस पर फिल्म बना दिया जाए तो वह सबसे बड़ी हो सकती है। क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद बनता जा रहा है? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ रहा है, हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या की मामले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। लॉरेंस को तो 2014 से ही साबरमती जेल में बंद है, लेकिन दुनिया जानती है कि इसकी नेटवर्क देश विदेश में फैला है। ये दुनिया भी जानती है। लॉरेंस कनाडा में भी चर्चा में है, अमेरिका में भी चर्चा में है और हमारे इंडिया में भी चर्चा में है। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। 32 साल का लॉरेंस फजुल्का का रहने वाला है। इसका जन्म किसान परिवार में हुआ। उसने पढ़ाई वकालत की थी, लेकिन वे पढ़ाई के दम पर वकील बन जाता या जज के कुर्सी पर न्याय किया होता, लेकिन इसके विपरीत जुर्म के रास्ते पर चलता गया और वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में कई चीज़ें कॉमन हैं। लॉरेंस के पिता चाहते थे कि बेटा आगे जाकर अधिकारी बने एवं इसके लिए उन्होंने तैयारी करवाने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दिया, लेकिन वहाँ उनकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हो गई। पहली बार फायरिंग यूनिवर्सिटी में होती है और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम के लिए दुनिया में पैर रखता है। और ये कहानी बढ़ी है। लॉरेंस बिश्नोई पर पहली मुकदमा दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी हुई, जमानत पर हाजिर हुई। लॉरेंस शुरुआती समय बहुत सारे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया। समय समय पर इन पर हत्या, लूट, डकैती, दसाहत का आरोप लगता रहा और वो जेल जाते रहें और जेल से बाहर आते रहें। लॉरेंस बिश्नोई जमानत के लिए अपील भी नहीं करता, क्योंकि उनका कारोबार जेल के अंदर से ही उनकी गैंग चलाता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है, हम इस रास्ते में इतना आगे निकल चुके हैं कि अब पीछे जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।